जय माता की मित्रों। हम लोग चित्रा नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं चित्रा नक्षत्र में अगर बुद्धदेव विराजमान हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम चरण, सब विपत्तियों से बुद्धदेव यहाँ पे आपकी रक्षा करता है। सद्गुणों के कारण समाज में भी आदर का पात्र होता है। दूसरा चरण, जातक को धार्मिक, सद्गुणी, उदार और विद्वान बनाता है और वैवाहिक जीवन भी सुखी बनता है। तीसरा चरण, धनी होता है ऐसा इंसान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकता है। चतुर्थ चरण शुभ मानी गई है और संबंधियों से या रिलेटिव से कुछ न कुछ परेशानी को इंडिकेट दे सकता है। सूर्य की दृष्टि प्राय शुभ होती है और गणित के क्षेत्र में कुछ न कुछ योगदान आपको प्राप्त करवाती है, युति हो, दृष्टि हो। चंद्रमा की दृष्टि फलस्वरूप जातक पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह थोड़ा आराम से करता है, मतलब हर चीज में उसको कुछ न कुछ सहायता अपनों से मिलते रहती है। मंगल की दृष्टि भी सेम सूर्य की तरह ही होती है, दृष्टि हो, युति हो, और उसका फल भी शुभ ही बताया गया। गुरु की दृष्टि मतलब लीडरशिप का गुण देती है और शुक्र देव की दृष्टि सब सुख सुविधा से संपन्न बनाती है। शनि की दृष्टि की वजह से जीवन में कुछ बाधाएं भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे प्रायकर सब पाठों में हमने बताया है कि सूर्य, बुध, शुक्र, तीन ग्रहों की आपस में दृष्टियां नहीं होती, लेकिन यहाँ पे किसी में बताई गई है, किसी नक्षत्र के साथ, और किसी में नहीं भी बताई गई। दोनों बातें हैं यहाँ पे। पुस्तककार ने जब उसने पुस्तक लिखनी चालू की थी उस समय पुराने ग्रंथों का या बाद में भी पुराने ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने किया हुआ था। उस समय में 1 चरण दृष्टि, 2 चरण दृष्टि, 3 चरण दृष्टि, 4 चरण दृष्टि, पूर्ण दृष्टि जिसको बोला जाता है, वो पुराने ग्रंथों में हम लोगों को प्राप्त होती है। शायद यही कारण है कि सब ग्रहों की एक दूसरे के ऊपर दृष्टियां बता दी गई। बाद में किसी किसी पाठ में नहीं भी बताई और ये लिख के भी छोड़ दिया गया कि भाई सूर्य की बुध पे दृष्टि नहीं होती है या बुध की सूर्य पे दृष्टि नहीं होती। तो ऐसी बहुत सी भ्रांतियां हैं जिनको हम लोगों को भी समझना पड़ेगा कि वर्तमान समय में ज्योतिष में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल की, मंगल को फिर भी छोड़ सकते हैं हम लोग, मंगल की दृष्टि आ सकती है, चतुर्थ स्थान में आती है उनकी। तो सूर्य, बुध और शुक्र, इन तीनों की आपस में दृष्टियां अभी जो ज्योतिष चल रही है उनमें नहीं है, लेकिन पहली ज्योतिष में जैसे 1 चरण दृष्टि, 2 चरण दृष्टि, तो ऐसी दृष्टियों का योगदान होता है। ये आप नहीं बोल सकते कि योगदान नहीं होता है। वर्तमान में नहीं चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका योगदान नहीं है। जो पुराने ग्रंथ है, वर्तमान के जो ग्रंथ है, उन्हीं को आधार लेके, पुराने ग्रंथों को ही आधार लेके वर्तमान के ग्रंथ या वर्तमान के जो सोशल मीडिया वगैरह है, यूट्यूब वगैरह है, जो चैनल चल रहे हैं, उसी के अनुसार बताई जा रही है। तो जब ज्योतिष का अध्ययन करें तो सबसे पहले तो यह समझे कि पुराने ग्रंथों का पहले अध्ययन करें, जहाँ पे सब दृष्टियाँ हैं, सब नक्षत्रों का चरण है, सब चीज़ों का अध्ययन करें, नए ग्रंथों का भी करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अभ्यास में देखें आपको क्या मिल रहा है, तब आपको बहुत कुछ डिकोड होगा। जो बताए जा रहे हैं, योग बताए जा रहे हैं या दुर्योग बताए जा रहे हैं, आजकल के समय में जो भ्रांतियाँ चल रही है, उनका बहुत कुछ आपका दिमाग में क्लियरेंस आएगा कि भाई नहीं, ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है। इसमें ट्राई कर बताते हैं हम लोग हर चैनल में, हर वीडियो में, चैनल का तो नहीं बोल रहे हैं, हर वीडियो में प्राय कर हम बताते हैं कि ज्योतिष में कोई भी एक चीज़ से, एक ग्रह से, एक नक्षत्र से, एक चरण से कभी भी भविष्य प्रिडिक्ट नहीं होता। जो यहाँ पे फलादेश बताया जाता है एक एक ग्रह का, युति का या नक्षत्र का, उसका कारण केवल इतना ही रहता है कि एक साथ में ये बहुत बड़ा मतलब सब्जेक्ट है, तो एक साथ में सब चीज़ का बातें नहीं बताई जा सकती। आपको ग्रह का प्रारूप समझना पड़ेगा, उसका स्थान का महत्व समझना पड़ेगा, उसके खुद के कारकत्व क्या है वो आपको समझने पड़ेंगे, नक्षत्र के कारकत्व क्या है, उसके बाद में दशा महादशा का अपना इफेक्ट है। तो किसी एक ग्रह से या किसी एक युति से अगर आपको सोशल मीडिया के द्वारा या पुस्तक के द्वारा भी
कुछ खराब पढ़ने को या सुनने को मिल रहा है तो भी उसके अंदर आपको माइनस सेंटिमेंट दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। कितने अंशों के साथ आपके ऊपर कौन से ग्रह की उस ग्रह के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, वो कहाँ कहाँ देख रहा है, किस स्थान पे वो विराजमान है और उसका फल वो कब प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह आपका खराब फल के लिए आपको बता, जैसे लग्नानुसार बताया जाता है कि ये आपके दुख स्थान के स्वामी है तो इनका फल आपको अच्छा नहीं मिलेगा। जबकि होता क्या है, उसी दुख स्थान के स्वामी की जब महादशा आती है और आपको फल अच्छा मिलने लगता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जब हम लोग अभ्यास में देखते हैं ना, उसका बहुत बड़ा महत्व है। स्थान विशेष का महत्व होता है कि कोई ग्रह आपका सिंह राशि में विराजमान है तो कोई शक नहीं है, सिंह राशि का स्वामित्व सूर्य देव के पास है तो आपको सूर्य देव का कंडीशन देखना पड़ेगा। लेकिन साथ में यह भी देखना पड़ेगा कि वो ग्रह सिंह राशि में विराजमान है तो कौन से नक्षत्र में, और उस नक्षत्र का स्वामी आपकी कुंडली में कहाँ विराजमान है और वो कितने अंशों पे उसकी कोई दृष्टि आ रही है, वो योग कारक है। तो फिर बहुत कुछ फलों में प्रारूप में चेंज आ जाता है। दूसरे ग्रह की दृष्टि खराब होने के बावजूद वो अच्छे फल दे के जा सकता है। लग्न कुंडली का बहुत बड़ा महत्व है। आज के 40 साल पहले तक नहीं था, सब चंद्र कुंडली लेके बैठे थे और सब कुछ चंद्र कुंडली के ऊपर निर्भर है। आपके संस्कार चंद्र कुंडली पे निर्भर है। कितने भी संस्कार हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक सब चंद्र कुंडली पे निर्भर है। आपकी दशा महादशा पूरी तरह चंद्र कुंडली पे निर्भर है। चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है उसके हिसाब से आपकी महादशा का प्रिडिक्शन होता है, शुरुआत होती है वहां से। जितने भी आपके तिथियां वगैरह है, योग है, करण है, सब कुछ चंद्रमा पे निर्भर है। तो फिर लग्न कुंडली का इतना प्रचार और इतना इस तरह से बताया जा रहा है, उसका कारण क्या है? उसका भी अपना महत्व है। किसको क्या बताया जा रहा है, पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, हम उसमें नहीं जाके हम एक नॉर्मल सी बात बोलते हैं कि लग्न कुंडली आपकी ये जताती है कि आपको ये चीजें जीवन में मिल सकती है। वहां पे श्योरिटी नहीं होती, आप प्रारब्ध लेके आए हैं, ये आपको मिल सकती है। और चंद्र कुंडली आपकी ये बताएगी कि वो चीजें आपको कब मिलेगी। दोनों में केवल इतना सा अंतर है। अब जो मिल सकती है उसमें चेंज आ सकता है, जरूर आ सकता है, और 100% बोल सकते हैं हम कि चेंज आता है। कैसे आता है? आपके कर्मों के ऊपर, किस तरह के आप काम कर रहे हैं, किस तरह के आपके संस्कार हैं, किस तरह से आप अपने जीवन को बिता रहे हैं। दिन पर दिन जो आपका समय व्यतीत हो रहा है वो किस तरह के कर्मों के द्वारा, किस तरह की थिंकिंग के द्वारा, किस तरह के भोग विलास के द्वारा आपका जीवन व्यतीत हो रहा है। वो चीजें, वो कर्म, उसके फल आपके प्रारब्ध को चेंज कर देता है। मृत्यु को चेंज कर सकता है, शादी विवाह को चेंज कर सकता है, आपके मरने के समय को चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता। कुछ चीजें चेंज नहीं हो सकती, लेकिन बाकी चीजें चेंज हो सकती है। प्रारब्ध के द्वारा जो आपको मिल रहा है उससे ज्यादा भी मिल सकता है और उससे कम भी मिल सकता है। दोनों चीजें हैं यहाँ पे। बहुत अच्छे कर्म करने वाले इंसान, भक्त इंसान, सीधे साधे इंसान जो रात दिन भगवान का नाम लेते हैं, लोगों का भला करते हैं, तकलीफ पे तकलीफ पाते जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल में देखते हैं हम लोग। जबकि प्रारब्ध उनकी कुंडली उठाकर जब देखते हैं तो प्रारब्ध में इतना तकलीफ उनके जीवन में लिखा ही नहीं। लेकिन होता क्या है, जब वो नाम कीर्तन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं ईश्वर की, लोगों का भला करने की प्रेरणा है, किसी के प्रति कोई दुर्व्यवहार, कोई दुर्वचन, किसी को मतलब गलत बोलना, किसी के साथ गलत करना, कोई ईर्ष्या, छल चुगली, छल कपट कुछ नहीं उनके अंदर, तो वो जो ऊपर बैठा है, जिसको हम लोग ये बोल सकते हैं सुपर कंप्यूटर या भगवान या ईश्वर, जिसने इस ब्रह्मांड का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, उस सॉफ्टवेयर में आपके कर्मों के द्वारा ऑटोमेटिक परिवर्तन होता है।
क्योंकि आपके शरीर का ये जो ढांचा है ना, कुछ इस टाइप से बना के दिया है ईश्वर ने कि आप अपने कर्मों के प्रारब्ध के भोग, कई जन्मों के जो पेंडिंग है, जो बैंक बैलेंस है, कुछ अच्छे कुछ बुरे, इस मनुष्य जीवन में आप इतना परसेंट ही भोग सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर बाकी चीज भोगने के लिए सक्षम नहीं है। के द्वारा आपको ढांचा उसी तरह से मिला है। लेकिन जब सत्कर्मों की, जब अच्छे कर्मों की, और जब नियमित भगवान के भजन से आपका जो ढांचा है, भौतिक शरीर जो है, वो इतना ज्यादा मजबूत बन गया है, इतनी ज्यादा ऊर्जा गैदरिंग हो गई है उसके अंदर, वो हर चीज का मुकाबला कर सकती। तब वो फिर आपके बचे हुए जो प्रारब्ध, बुरे प्रारब्ध जो है, वो जल्दी जल्दी आपको भेजता है कि इस जन्म में इस आदमी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो थोड़े बहुत और बचे हुए और दे देता हूं मैं। इसके लिए आपको महाभारत काल में भीष्म पितामह जब सरसैया पे पड़े थे, उस समय के दृष्टांत जो लास्ट के, जिस दिन उनका प्रयाण होना था, जिस दिन उनको अपनी प्राण को शरीर से बाहर निकालना था, उस समय के वार्तालाप कृष्ण जी के साथ जो हुए थे, उसको आप महाभारत में सुन सकते। उन्होंने उस समय साफ साफ कहा था कि मेरी शक्ति के द्वारा, मेरे योग के द्वारा, क्योंकि वो भी भगवान के ही अंश थे, मैं देख सकता हूं कि मेरे कई जन्मों तक मैंने ऐसे कुकर्म नहीं किए थे जिसकी वजह से 15 दिन तक या 1 महीने तक या 10 दिन तक जो भी मैं सरसैया पे पड़ा हूं, बाणों की सैया पे पड़ा हूं, पूरा शरीर मेरा बाणों से बिंधा हुआ है, यह फल मेरे को कौन सा जन्म का मिला है। तब भगवान ने बोला, कृष्ण भगवान ने बोला कि मैं आपको दृष्टि दे रहा हूं उसके आगे का जीवन देखने के लिए। तब उनको योग दृष्टि दी गई। तब उन्होंने देखा कि किसी जन्म में वो कोई साधारण शिकारी या कुछ थे, और रास्ते में कोई सांप पड़ा हुआ था, तो वहां से इंसान भी आते थे, रात का समय था, जानवर भी आते थे। तो उन्होंने सोचा इस सर्प को या तो रास्ते में कोई बड़े जानवर आएंगे तो वो खा जाएंगे, या फिर कोई कोई बैलगाड़ी या कोई रथ निकलेगा तो उसके पहिए के नीचे कुचल के मर जाएगा। उनकी सोच अच्छी थी, और उन्होंने सर्प को उठाया और दूर थोड़ा जंगल दिख रहा था, वहां फेंक दिया। वहां पे झाड़ियां थी कांटों वाली, वो सर्प जाके उनमें फंस गए और वो कांटों से पूरी तरह बिंध गया। और उस बिंधे हुए सर्प का 15 दिन बाद में जाके शरीर शांत हुआ, उसका प्राण निकला। अनजाने में किया था, लेकिन नेचुरलिटी के साथ, प्रकृति के साथ उसने छेड़छाड़ किया था। उनका फल, अनजाने में किए हुए कुकर्म का फल भी इतने सालों बाद में उनको भोगना पड़ा, इतने जन्मों के बाद में। मतलब वो कई जन्म तो देख सकते थे, लेकिन उस जन्म को वो देख नहीं सके और उसका फल उनको मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो इतने अच्छे कर्म कर रहे थे कि बुरे कर्म उनके जितने जन्मों के हिसाब से उनको जो शरीर मिला उसी हिसाब से कटे। बहुत ज्यादा अच्छे कर्म उनको प्राप्ति नहीं हुए किसी जन्म में, लेकिन इस जन्म में अपने योग बल के द्वारा, अपने ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा, अपनी योग ध्यान साधना के द्वारा उनके अंदर इतनी शक्ति आई कि वो सब जन्मों के कुकर्म भोग सकते थे। तो लास्ट जो कुकर्म बचा था, भगवान ने वो भी उनका कंप्लीट करवाया। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जन्मपत्री को समझने के लिए कि आप अपने पंचम स्थान को, जिसको कुंडली में धर्म त्रिकोण भी बोला जाता है, नवम स्थान, लगन और पंचम, आप उसको कितना मजबूत करते हैं। ज्ञान हो, अपनी आत्मा का ज्ञान से संबंध हो, उसको किस तरह से आप जागृत करते हैं। केवल हायर एजुकेशन तक अगर पंचम स्थान को यूज करते हैं तो भी ठीक है, ये भौतिक शरीर है, उसके सुखों का भोग कीजिए, लेकिन उस ज्ञान को यूज करते हैं, उस ज्ञान को एक्टिव करते हैं जो कई जन्मों से आपके शरीर के अंदर छुपा हुआ है, तो बहुत कुछ चीज भोगने की शक्ति आपको प्राप्त होती। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा।
पहला पार्ट हमेशा जो पुस्तकों में लिखा हुआ रहता है उसी अनुसार देते हैं, और दूसरे पार्ट में हमारा मेन मोटिव, मेन मकसद ये रहता है कि आप किसी भी योग या दुर्योग से भ्रांतियों में नहीं पड़े, आपका दिमाग माइनस सेंटिमेंट में कभी नहीं आए। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये ऐसी यात्रा आपको करवाता है कि आप ईश्वर के नज़दीक जा सके, आपको वो दृष्टि, वो ज्योति प्राप्त हो सके, और आप अपने जीवन का मूल्य और किस लिए जन्म हुआ है उसकी हकीकत समझ सके। साधु संतों ने, अच्छे अच्छे आचार्यों ने, जिन्होंने ज्योतिष की रचना की, उन ब्रह्म ऋषियों ने ऐसे शास्त्रों की रचना भविष्य जानने के लिए नहीं की। आपको उस परम तत्व की खोज करने के लिए की है, जिसके द्वारा, जिस दृष्टि के द्वारा आप इस ब्रह्मांड के इस सॉफ्टवेयर को समझ सके। और जब अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को समझ लेते हैं आप कि कौन से चक्र कहाँ पे जागृत हो रहे हैं और किस तरह की अनुभूतियां आपको प्राप्त हो रही है, तो धीरे धीरे ये ब्रह्मांड भी आपको समझ में आने लगता है। ब्रह्मांड में 9 ग्रह बताए गए, सब आपके अंदर है। जितने नक्षत्र बताए गए वो सब आपके अंदर है। कैसे एक्टिव होंगे, किस तरह से आपकी यात्रा चालू होगी, हर आदमी की यात्रा का निश्चित पॉइंट तो है, लेकिन उसकी यात्रा के रास्ते सबके अलग अलग होते हैं। मेरी जो यात्रा चल रही है, आप मेरी यात्रा को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी वो प्रकृति नहीं है, आपको वो प्रारब्ध मिला ही नहीं है। आपकी यात्रा मेरे से ज्यादा स्मूथ हो सकती, मेरे से ज्यादा अच्छी हो सकती, और कुछ जल्दी एक्टिव कर सकते हैं। केवल भविष्य जानने के लिए ज्योतिष को मत समझिए, इसको उस लेवल में लीजिए कि आप इसके द्वारा ऐसी कौन सी पॉजिटिव चीज को एक्टिव कर सकते हैं कि जो आपका तो भला करे, जो करे, आपके अगल बगल में, चाहे आपका परिवार हो, आपका समाज हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो, उनका भी आप भला कर सके। तो वो अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता।